नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शाम 6 बजे बीजेपी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी की जा सकती है। तो पहली लिस्ट में 100 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो सकते हैं। कई बड़े नामों का आज ऐलान किया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जा सकती है। सूची के शाम 6 बजे के आसपास जारी किए जाने की संभावना है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज शाम को महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। बिल्कुल साहिल, देखिए करीब 29 तारीख को सुबह 4:30 तक बैठक चली। उसके बाद घोषणा हो रही थी कि लगातार की कभी भी लिस्ट आ सकती है, पर आज शाम 6 बजे लिस्ट आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम आने बाकी है। तो उसमें देखिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सीट से लड़ेंगे जिस सीट से वो है वर्तमान में, बनारस से। उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह हो गए, फिर स्मृति ईरानी अमेठी से, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो संबलपुर से लड़ेंगे, संबित पात्रा पुरी से, भूपेंद्र यादव महेंद्रगढ़ से, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, ज्योतिराज सिंधिया हो गए। और उसके बाद मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनकी चर्चा है कि वो विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ही जब बीजेपी की लिस्ट आएगी, करीब 100 से 150 के बीच में जो लिस्ट है वो आएगी। अब ये देखना होगा कि उसके बाद और कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा होती है। हालांकि दिल्ली में भी बहुत बड़े फेरबदल की संभावना है। दिल्ली में कहा जाए कि सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 सीटें जो है वो बीजेपी इस बार नहीं देने वाली है, यानी 5 सांसदों के टिकट काट सकती है। 2 सांसदों का जो टिकट है वो बचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बड़े पैमाने पर छटनी, खास तौर पर जो नए लोग हैं उनको मौका देगी बीजेपी, क्योंकि 2024 का लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिल कहा था कि 370 बीजेपी अकेले और 400 के आसपास पूरा एनडीए, यानी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो बीजेपी बिल्कुल करने के लिए तैयार है। पहली लिस्ट शाम 6 बजे आएगी। उसके बाद देखना होगा कि इसमें और कौन से जो नाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वहीं देखिए आसनसोल जो बंगाल की सीट है, जिस पर कभी बाबुल सुप्रियो थे, उसके बाद कहा जाए कि बॉलीवुड के वहाँ पे स्टार थे वो, उसके बाद अब के सूत्र ये बता रहे हैं कि पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार है उनको आसनसोल से बीजेपी लड़ा सकती है। ये हमारे पास सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी कि उनका भी नाम सबसे आगे। जिस तरीके से पिछली बार भी उनका नाम चल रहा था पर किसी कारणवश नहीं आ पाया, उसके बाद उनको स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट में जगह दी गई, तो उनका भी नाम है। इस बार बिहार में भी कई नाम काटे जाएंगे, पर हालांकि क्योंकि इस लिस्ट में बिहार थोड़ा संभव नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि केंद्र चुनाव समिति की जो बैठक है साहिल, उसमें बिहार नहीं था, महाराष्ट्र नहीं था, पर महाराष्ट्र के हो सकता है कि जो बड़े नाम हो वो आ सकते हैं। जिस तरीके से लगातार हारी हुई जो सीटें हैं, खासतौर पे चाहे वो यूपी हो, यूपी में 14 सीटें जो हैं वो बीजेपी हारी हुई है। उसके अलावा और राज्यों के जो नाम है जो खास तौर पर 2019 में बीजेपी हार गई थी, उनके नाम पहले होंगे इस लिस्ट में। उसके बाद जब दूसरी जो लिस्ट आएगी वो हो सकता है कि 7 या 8 को आए, जब केंद्र चुनाव समिति की जो 6 तारीख को बैठक होगी उसके बाद दूसरा नाम लिस्ट आएगा। तो अब से थोड़ी देर बाद इंतजार करना होगा कि जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो और कौन कौन से नाम होंगे साहिल। बिल्कुल दीपक, और जिस तरीके से 29 फरवरी की अगर हम बात करें, सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल हुए थे और मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी का काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनी हुई है, काफी ज्यादा घोर चिंतन और मनन करने के बाद अब जो ये पहली सूची है ये यहाँ पर जारी हो सकती है। तो बहुत ही कहा जा सकता है कि फूक फूक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही होगी, क्योंकि एक जो छवि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है उसको मेंटेन करके रखना, और लोकसभा चुनाव में जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उस पर खरा उतरना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए इसकी पूरी अगर तह तक हम जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उसके मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 खत्म करना, भव्य राम मंदिर बनवाना,
तो ये दोनों काम उसने करके दिखाए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब से राममय पूरा देश हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो छवि जो थोड़ी बहुत निगेटिव था, उसको अब बल मिला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जो है वो छोटा बड़ा नहीं समझती, चाहे वो पार्षद का हो या विधायक का हो या फिर लोकसभा का हो। और क्योंकि ये कवायद बहुत पहले से थी, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि विपक्ष की जो है वो बैठक अभी सीट शेयरिंग को भी लेकर नहीं हो पाई है पूरी तरीके से, वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहली लिस्ट जारी कर रही है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मुझे याद है साहिल की सुबह 10 बजे से लगातार बैठक पहले कोर ग्रुप की हुई, फिर शाम को बैठक हुई, तीनों लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री आवास पर करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। उसके बाद 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी में बैठक शुरू होती, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शुरू होती है, और करीब 3:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था, करीब मैं 5 बजे तक यहाँ मौजूद था, और सोचिए कि 5 बजे तक लगातार जो वो बैठक चल रही थी, सुबह के 5 बजे तक। मुझे याद है कि जब बंगाल चुनाव साहिल हुआ था तो जो लास्ट बैठक हुई थी वो 4:30 बजे तक हुई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तैयारियां किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से एक एक सीट पर मंथन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार जो नाम जो आए थे वो 3-3 नाम करके आए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दिया था कि जो राज्यों से जो नाम आएंगे वो सिर्फ 3 ही होंगे। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है, शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा ने इस बैठक को बुलाया है, यूपी के सहयोगी दलों के साथ ये बैठक होगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक महत्वपूर्ण बैठक शाम 7 बजे बुलाई है। तो यूपी के सहयोगी दलों के साथ यह बैठक होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बैठक शाम 7 बजे भी बुलाई गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, और यूपी के सहयोगी दलों के साथ ये बैठक हो सकती है। क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है इस बैठक से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कल यूपी कैबिनेट का फेरबदल है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो उसके सहयोगी दल है, खास तौर पर जो यूपी के सहयोगी दल है, उनकी आज बैठक कर ली जाए, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो जाए। और क्योंकि कल कैबिनेट विस्तार है तो उसमें कौन कौन से नाम पार्टी की तरफ से आ सकते हैं, जिनमें चाहे वो जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, इनकी तरफ से कौन कौन नाम हो सकते हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी। तो इसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शाम 7 बजे बैठक है। और इसी में साहिल में एक और नाम जोड़ना चाहता हूँ कि जयंत चौधरी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से 7:30 बजे मुलाकात करेंगे उनके आवास पे। यानी कि पूरी जो रूपरेखा है वो तय कर ली गई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं उसको जीत कर आना है। और इसीलिए जयंत चौधरी को लिया गया, जिस तरीके से पार्टी ने उनको कहा कि ठीक है आप आइए। उसके बाद वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद अब क्योंकि कल विस्तार होना है यूपी सरकार में, तो उनकी तरफ से ऐसे कौन से 2 उम्मीदवार होंगे जिनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ये इन सब फॉर्मूलों पर आज शाम बात हो जाएगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, वो कौन कौन सी सीट होंगी जिनको दिया जाएगा। तो जब आज शाम को बैठक होगी उसमें निर्णय हो जाएगा कि आखिर क्या क्या करना है और गठबंधन कब तक होगा जयंत चौधरी के साथ। क्योंकि बाकी अगर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बात की जाए या फिर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो उनके साथ तो पहले से गठबंधन है। औपचारिक तौर पर जयंत चौधरी के साथ आज शाम को हो सकता है कि औपचारिक तौर पर बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक औपचारिक तरीके से कहा जाए कि जो गठबंधन है वो पूरी कर ली जाएगी। चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शाम 7 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। सहयोगी दलों के साथ, उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के साथ ये बैठक हो सकती है, और इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है।